हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, वो देखिए पेप्टिक अल्सर क्या होता है, और सेकंड था कि अमरूद का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो अमरूद का बोटेनिकल नेम जो होता है साइडियम गुआवा होता है, साइडियम गुआवा, और इसकी फैमिली जो होती है मिर्तेसी होती है, मिर्तेसी, और यह बेरी टाइप फ्रूट होता है वो। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो है वो पेप्टिक अल्सर क्या होता है। देखिए आहार नाल है ये आपका माने ह्यूमन का आहार नाल ये होता है वो, ये ह्यूमन का आहार नाल है ये। इसमें यहाँ पर जो है वो ईसोफेगस हो गया, इसको ईसोफेगस कहते हैं जो है वो। ये आपका पहली बात कि पूरा आहार नाल होता है, इसको आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल या इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं वो। अब आती इसमें ये देखिए मुँह गुहा हो गया, इसमें ईसोफेगस हो गया, ये पोर्शन स्टमक कहलाता है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और ये आपका लीवर हो गया, और एक गाल ब्लैडर हो गया, ये पैनक्रियाज हो गया। अब आती स्टमक का ये पोर्शन देखिए कार्डिया हो गया, ये पाइलोरस हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे आहार नाल जो होती है इसको जो होता है इसकी लंबाई 8 से लगभग 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं वो, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम, कोलन और रेक्टम, इसके 3 पार्ट होते हैं। और लास्ट में जो होता है एनस होता है वो। तो वास्तव में ये जो होती है कि पेप्टिक अल्सर, आपने पूछा था पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पेप्टिक अल्सर या इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं वो, पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। और जो कि आपके ईसोफेगस माने ग्रास नली, स्टमक माने आमाशय, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में माने आहार छोटी आंत में हो जाता है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि भोजन पचाने वाला अम्ल स्टमक या इंटेस्टाइन की दीवार को माने भोजन पचाने वाला अम्ल जो होता है वह स्टमक या इंटेस्टाइन की दीवार को नुकसान पहुंचाता है वो। और उसके परिणाम स्वरूप जो होता है स्टमक और इंटेस्टाइन में छाल या घाव हो जाते हैं, तथा इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है और बड़ा ही बहुत इसमें बहुत तकलीफ होती है। और यह जो होता है अल्सर 2 प्रकार का होता है, एक तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है और सेकंड जो होता है ड्यूडेनल अल्सर होता है। अब होती है कि वास्तव में जो अल्सर होता है इसका कारण क्या है, माने किसके द्वारा होता है वो। तो अब आती है कि इसमें जो होता है, जैसे मान लीजिए कि लगातार जो है वो जैसे एक बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से हो जाता है। इसके अलावा जो होता है आइसोब्रुफेन जैसे कि NSAID का लंबे समय तक उपयोग किया जाए। अब आती NSAID क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, माने NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे कि आइब्यूप्रोफेन और नेप्रेक्सिन सोडियम, इसका लगातार प्रयोग किए जाने पर जो होता है ये अल्सर हो जाता है। लेकिन बैक्टीरिया भी इसमें काम करता है, जैसे हमने बताया कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से भी जो होता है अल्सर हो जाता है। अब होती है कि इसमें हमको क्या करना है वो, तो माने कि जब हमको जो चेकअप करना पड़ता है तो एक इंडोस्कोपी जांच होती जो है वो। अब आती है इंडोस्कोपी से मालूम हो जाता है, इसको गले के नीचे जब लेते हैं पाइप नुमा नली होती है, तो इंडोस्कोपी से जो होता है हमको जांच मिल जाती है। डॉक्टर जांच करता है कि वास्तव में आपको अल्सर हुआ है या नहीं हुआ है वो। अब आती इसमें हमें गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। और जो पेन रिलीवर होते हैं वो, माने जो पेन रिलीवर होते हैं जो कि दर्द को कम करते हैं,
उसका उपयोग नहीं करना चाहिए जो है वो। इसके अलावा कंट्रोल स्ट्रेस माने कि इसमें जो होता है, माने यह जो होता है कंट्रोल स्ट्रेस माने तनाव को कम करना है वो। और डू नॉट स्मोक माने स्मोकिंग को नहीं करना है, तथा एल्कोहल को एक लिमिट मात्रा में लें या इससे एवॉइड करें, क्योंकि जो होता है पेन रिलीवर से और स्ट्रेस से तथा स्मोकिंग और एल्कोहल जो होता है यह अल्सर को लाने में काम करता है। अब आती है मैलिग्नेंटल अल्सर माने कि इससे कैंसर भी हो सकता है। इससे जो होता है लगातार अगर अल्सर रहेगा तो मैलिग्नेंटल अल्सर हो जाता जो है वो, या इसको स्टमक अल्सर कहते हैं वो। अब आती है इसके उपचार के लिए हमें एस्टेमिनोफेन का प्रयोग करना चाहिए, तथा अगर आपको खाना पीने में हो तो आपको जिसमें फाइबर अधिक हो, जैसे कि एप्पल, पीयर, फाइबर फूड, ब्लूबेरीज, चेरीज का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कोकोनट जो मिल्क होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं वो, उसका भी हमें सेवन करना चाहिए। और क्या मतलब कि इसके अलावा ओनियन का भी आपको सेवन करना चाहिए। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है आपने जो क्वेश्चन पूछा था, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दैनिक जीवन में, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि अल्सर क्यों होता है। तो हमने आपको इसमें डिस्कस किया इससे। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों ये वीडियो है ये, जो कि आपने मुझसे पूछा था और हमने बता दिया जो है वो। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें तथा पढ़ाई करते रहें। और यूट्यूब को आप पूरा देखिए, जब पूरा आप देखेंगे तभी 2-3 बार देखेंगे तभी आपकी बात पूरी समझ में आएगी। तो बच्चों नमस्कार।